पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अप्पा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से अप्पा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अप्पा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, धन्यवाद आपके महान सामर्थ्य के लिए प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हम पर छाया हुआ है, आपके यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना
करते। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु आपकी महान महान उपस्थिति हम सबके जीवनों में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हर एक वरदानों के लिए प्रभु जो आपने हम सब के ऊपर यीशुआ के द्वारा प्रभु बरसाया है। आबा पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। दूतों को प्रभु, महादूतों को प्रभु हमारे लिए भेजने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके द्वारा प्रभु, आपके शब्द के समझाने के द्वारा प्रभु नए नए रास्ते प्रभु यीशु हमारे लिए खोलने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपकी इच्छाएं हमारी इच्छाएं बनती हैं प्रभु, और प्रभु सिर्फ आप आपकी इच्छाएं हमें नहीं देते मगर सामर्थ इतना सारा खूब आपके कृपा है ताकि हम उस हर एक इच्छाओं को संपूर्ण करते हुए आपकी महिमा करते जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।
हमारे बीच में एक छोटा सा मेहमान है जिसको बहुत बहुत इच्छा थी कि वो प्रार्थना में आके वो भाग ले करके, ठीक है। उसको बहुत इच्छा थी, तो वो बोलता है मुझे आपके साथ बैठना है, मेरे को आपके साथ प्रार्थना करना है, आपके साथ मेरे को प्रभु का शब्द सुनना है। वो अब तक तो वो आपके एंड में था, वो हर बार मेरे को देखता था, अभी यहाँ पर बैठ के वो सबको देख रहा है, क्योंकि उसकी भी ऐसी इच्छा है कि वो कुछ ना कुछ इस तरीके से प्रभु में वो कुछ करे करके। तो मैं वेलकम करता हूँ इस नन्हे मुन्ने मेहमान के लिए, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सुनते आ रहे हैं प्रभु के शब्द को, कि प्रभु का शब्द कितना कुछ हमें बताता है। सिर्फ परेशान ना होना, डरना सिर्फ ये नहीं बताता है, मगर किस प्रकार हर एक व्यक्ति बिना डरे हुए, बिना चिंता किए हुए, वो कैसे प्रभु में वो एकता बनाते हुए, प्रभु में बनते हुए, वो कैसे चाहे कितने से बड़ी चिंता और डर और तकलीफ भी आ जाए, मगर वो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति अनुभव करते वही करेगा जो प्रभु उनको बताता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल जिसने भी लॉग इन किया था, ठीक है, मैं इसके ऊपर मनन चिंतन कर रहा था कि देखो प्रभु ऐसे भी अपने को सिखाता है, ठीक है। हमारे बीच में स्वीटी बहन है, ठीक है, उनको गले में प्रॉब्लम था। आप सब लोगों ने सुना भी, जब वो बोल रही थी बहुत मुश्किल से बोल रही थी, बहुत दर्द हो रहा था और बहुत कुछ, और हमने लिया था शब्द, प्रभु आपका शब्द क्या बताता है करके। हम सब ने ये शब्द लिया था, जॉन चैप्टर 6 वर्स 56, योहान चैप्टर 6 वर्स 5-6 वर्स 56, जिसमें ये लिखा है, मैं प्रभु का मांस खाता हूं, मैं प्रभु यीशु का रक्त पीता हूं, मैं प्रभु यीशु में निवास करता हूं, प्रभु यीशु मुझ में निवास करते हैं। और ये मैंने सिस्टर को दिया था, सिस्टर को बोला था कि इसके ऊपर आप इसे ही बोला करो, इसके ऊपर ही आपका मनन चिंतन होना चाहिए। और जब हम प्रभु को आराधना कर रहे हैं, हम ये शब्द के द्वारा हम प्रभु की आराधना करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा, जब आराधना खत्म हो गया था, स्वीटी बहन तो तभी भी प्रभु की उपस्थिति अनुभव करते हुए वो तो कहीं और चली गई थी। मैंने माइकल भाई को बोला था, जो उनके बाजू में कल भी बैठे थे, अभी भी बैठे हैं, ठीक है। मैंने माइकल भाई को बोला था, माइकल भाई उनसे पूछो वो चला गया है करके। और आप सबने देखा कि माइकल भाई उनको हिला रहे हैं, उनको एक्चुअली उनको बोल रहे हैं, अरे वापस आओ, यहाँ पर कुछ वो पूछ रहे हैं। मगर एक चीज आपने देखा, बहन प्रभु की उपस्थिति में इतनी बिजी है कि उनके पास में जो व्यक्ति है, उनको जब बुलाता है, उनको पता भी नहीं चलता है कि कोई मेरे को बुला रहा है करके, कोई क्या मेरा पति मेरे को बुला रहा है करके। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? वैसे ही प्रभु ने ये मेरे को आज समझाया, जो एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को इस प्रकार लेता है और प्रभु में ही रहता है, बहुत सारी चीजें आएगी एक व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रभु से, प्रभु ये बताने के लिए, अरे तुम तो प्रभु में लगे हुए, मगर मैं तुम्हें बुला रहा हूं। इस प्रकार चिंता, इस प्रकार डर, इस प्रकार बहुत सारे ऐसे दुख के खबर आते हैं एक व्यक्ति को प्रभु से मन हटाकर वो उस चीज के ऊपर रखे। मगर कल आपने देखा कि बहन, चाहे उनका पति उनको कितना भी, उनको बाद में ने बोला नहीं अभी उनको कुछ मत करो, क्योंकि प्रभु उसका कार्य कर रहा है, वो प्रभु में अभी भी वो अनुभव कर रही है, भले आराधना खत्म हो चुका है। मेरे को पता नहीं कब सिस्टर वापस उनके घर आई, ठीक है, मेरे को पता नहीं, मेरे को कुछ आधे घंटे के बाद मेरे को उनका फोन आया, मगर उससे पहले हम देखते हैं प्रभु में इतना कि उनको कोई परवाह नहीं, कोई मेरे को बुला रहा है, उनको ये अनुभव भी नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों,
जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द के द्वारा वो इतना बिजी हो जाता है ना, दुनिया की कोई भी महामारी, दुनिया की कोई भी चिंताएं, दुनिया की कोई भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति एक व्यक्ति को कभी भी उसके और खींचेगी नहीं, मगर वो व्यक्ति और प्रभु में बढ़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, कई बार लोग बोलते हैं मैं तो पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, मगर दुनिया में इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि मैं अभी एक पापी जीवन जी रहा हूं, मगर मेरे को पवित्र जीवन जीना है। और लोग उनकी लाचारी बताते हैं। और कल प्रैक्टिकली मैं इसके ऊपर यही, कल मेरे को ये सब आया नहीं, मगर जब मैं काम कर रहा था तब ये सारी चीजें आने लगती हैं कि जैसे एक व्यक्ति भले वो प्रभु में है, प्रभु के शब्द में है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसके जीवन में ये परिस्थिति है। वो बोलेगा परिस्थिति को वैसे ही रहने दो, मगर मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम लोग आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, सिस्टर बोल रही थी उनके गले के बारे में, और मैं देख पा रहा था कि प्रभु का एकदम लाल कलर का वो जो रक्त है, जो इतना गाढ़ा है, मैं देख पा रहा हूं कि वो रक्त उनके गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स उधर वो बह रहा है करके। और इससे पता चल गया कि बहन को ऑलरेडी उनको साझापन मिल चुका है, जो 2000 साल पहले प्रभु ने मार खाई थी। तो मैं चाहता हूं बहन हमारे बीच में है, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ताकि हमारा विश्वास बढ़े, ताकि हम सीरियसली प्रभु के शब्द को ले। और जब आपके पास प्रभु का शब्द है, आपके जीवन में सब कुछ है मेरे भाइयों और बहनों, आपके पास सब कुछ है, भले दिखता नहीं है। पहले उनको ये तकलीफ था, मगर प्रभु के वचन वो जब उस पे इंग्लिश गुजराती में बोलते हैं बड़गी रेवानु, मतलब उस पर ही खड़ा रहना, बाकी किसी चीज के ऊपर नहीं। और उनके विश्वास और प्रभु के शब्द के द्वारा हम देखते हैं उनके जीवन में ये कोई नॉर्मल नहीं था। सिस्टर बताएंगे क्या था करके, क्या प्रॉब्लम था करके। बहुत वो बोल नहीं सकती थी, ठीक है। मीटिंग जैसे चालू हुआ तो थोड़ी बहुत बोलने लगी, मगर धीरे धीरे हम देखते हैं वो प्रभु का चंगाई वो अनुभव करती है। तो मैं इनवाइट करता हूँ सिस्टर स्वीटी को बताएं, और जैसे जैसे बोलेंगे आप खुद उनके आवाज से आप जान पाओगे कि प्रभु ने क्या किया है। हाँ सिस्टर। ब्रदर, कल ना मुझे प्रेयर के 3 घंटे पहले गले में इतना पेन चालू हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद कोरोना का कोई सिम्टम्स है, और अंदर ही अंदर थोड़ा सा डर गई थी, जो मुझे डरना नहीं चाहिए, और रो रही थी। डॉक्टर को बोली दवाई दो, फिर मुझे लगा नहीं अभी ना ये किसी से ठीक नहीं होगा, सीधा मैं प्रेयर में बैठूंगी और हो जाएगा। और लकीली आपने बोला यहाँ कोई है जिसको कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने हाथ ऊपर किया, बट आपने देखा नहीं। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, प्रेयर में तो हूँ, अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्रेयर आपने की, फिर आपने बोला कि नहीं कोई है, और आपने जो शब्द दिया वो सब मैं बोलते गई। उसके द्वारा मुझे प्रभु ने और 2 वचन दिए जो मैंने आपको लिखकर भेजा था, वो माथी का, कि वो अपने बच्चों को खाना देता है मालिक, तो છોકરાઓને ખવડાવે છે પણ માલિક વધુ ઘટ્યું ગલુડિયાને તો આપે જ છે। तो तब प्रभु बोलता है ना, बहन तेरी श्रद्धा फड़ो। तो मुझे लगा नहीं मेरी श्रद्धा फड़ रही है। फिर प्रभु के वो जबानी कोर को मैं टच कर रही हूँ, और उससे फिर से मुझे प्रभु बोल रहा है कि तेरी श्रद्धा फड़ गई, तुझे साझापन मिल गया। तो मैं इतना खुश हो गई। और मैं कहाँ गई थी मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि प्रेयर के बाद भी मेरे हस्बैंड ने, प्रेयर खत्म हो गई उसके बाद भी वो फादर परेश की आराधना स्टार्ट कर दी थी, तब भी मैं नहीं, मतलब प्रभु के साथ ही थी, तो आई ही नहीं थी वापस। लेकिन जैसे जैसे मैं आई, फिर मैं थोड़ा सो गई। मैं बोली मुझे पता नहीं कुछ थकावट लग रहा है। धीरे धीरे करके बहुत रोई, हल्का सा वो दुखावा कम हुआ। फिर मैंने आपको कॉल किया, तो उसके बाद ठीक 12 बजे के बाद मुझे कंप्लीटली एकदम अच्छा सा हो गया, मतलब बिल्कुल दुखा नहीं रहा। और मैं इतना खुश हो गई कि मैंने देखा भी नहीं कि 12 बज गया है कि मैं ब्रदर को अभी कॉल करूं या मैसेज करूं। तो फाइनली मैंने आपको मैसेज कर दिया, ब्रदर अभी पूरी चंगाई मिल गई है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, बहन ने कभी भी प्रभु के लिखे हुए शब्द को नहीं छोड़ा और प्रभु के लिखे हुए शब्द के ऊपर खड़े होते हुए, अगर प्रभु ने मुझे बोला है श्रद्धा फड़ो, मतलब लेट इट बी अकॉर्डिंग टू योर फेथ, मतलब जो आपकी जो विश्वास है, आप जो प्रभु के प्रति आप मानते हो, अगर आप मानते हो कि मुझे साझापन मिल चुका है, और प्रभु यही कंफर्मेशन उनको दे रहा था, तुम्हारी श्रद्धा फड़ो, मतलब ये नहीं कि हाँ मैं तुम्हें चंगाई दे रहा हूं, नहीं, जो तुमने सोचा है, जो तुमने माना है, जो तुम स्वीकार करने के लिए रेडी हो, प्रभु बोलता है वैसे ही होने दे। और एग्जैक्टली हम देखते हैं एक पूरा एक रात नहीं बीतता है, बीचों बीच जैसे एक नया दिन चालू होता है, उससे पहले प्रभु यीशु उनकी श्रद्धा के अनुसार वो चंगाई को दिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं हर बार सिर्फ टेस्टिमनी ये नहीं कि हाँ ये प्रभु ने किया, नहीं, टेस्टिमनी से अपने को ये एक केस स्टडी जैसा बनना चाहिए, हमें एक सीख मिलना चाहिए कि अगर ये बहन के जीवन में ऐसा हुआ है तो मेरे जीवन में भी ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि प्रभु कभी पार्शियलिटी करता ही नहीं है। अगर एक के जीवन में इस तरह से किया है, दूसरे के जीवन में तो होगा ही। प्रेज द लॉर्ड। सो ये सब ध्यान रखते हुए चलिए मेरे भाई और बहनों, हम अभी प्रभु के शब्द में हम आगे बढ़ते हैं कि प्रभु का शब्द किस तरीके से हमें ये बताता है। एक व्यक्ति जैसे बहन ने, जैसे हमारी बहन ने ना चिंता किए हुए, डर खटखटा रहा था, डर वो आना चाहता था उनके जीवन में, उनके शरीर में, ताकि अगर डर रहेगा तो बीमारी भी रहेगा ना। जब तक ये डर है, डर एक्चुअली बीमारी का बेस है। डर, चिंताएं, हर एक प्रकार की जो भी चीजें जो प्रभु के विरुद्ध है, प्रभु के इच्छा और प्रभु के शब्द के विरुद्ध है, वो डर, चिंता उसका बेस है जो उसके ऊपर वो रहता है। और आप जितना आप डरते हो और चिंतित होते हो, उतना ही आप उसके इफेक्ट्स आप देखने लगते हो। और इसके लिए यहां पर देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 5 से 6। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 5 to 6। 1 कोरिन्थियंस 8 5 से 6। हाँ पढ़िए। आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। आकाश में और पृथ्वी में बहुत सारे लोग अपने आप को ईश्वर कराते हैं, ठीक है। और जैसे ही बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। ठीक है, बहुत सारे चीजें अपने आप को देवी देवताएं मानते हैं, मगर उनमें से सबसे बड़ा वो व्यक्ति है जिसके द्वारा चीजें, ये दुनिया की चीजें जो दिखती हैं, जो नहीं दिखती हैं, वो सारी चीजें उसके द्वारा निर्माण हुई है, बनाई गई है। सो जैसे आपका पगार, कई बार वो बोलता होगा, हेलो मैं तुम्हारा देवता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन को चलाता हूं, मैं तुम्हारे परिवार को चलाता हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोगों की ज्ञान कई बार देवी देवता हो जाती हैं। कई बार ज्ञान बोलता है, हेलो मैं ज्ञान हूं तुम्हारा देवता, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। सो दुनिया में इसी तरीके से बहुत सारी देवी देवताएं हैं जो अपने आप को कहलाती हैं, मगर वो 6 प्रभु का शब्द बताता है, मगर उनमें से एक ही ऐसा ईश्वर है, प्रभु है, अब्बा पिता, जिसके द्वारा सारी चीजें बनाई गई हैं, जिसके द्वारा सारी
सृष्टि बनाई गई है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, yet for us there is one God, the Father, of whom are all things and we are of him। ठीक है, सो प्रभु का शब्द ये बताता है जिसके द्वारा ये चीजें बनी गई हैं, जिसके द्वारा हम सब हैं, and one Lord Jesus Christ, through whom are all things and through whom we live। ये यीशु के बारे में यहां पर बताया गया है, एक ही प्रभु यीशु है जिसके द्वारा सारी चीजें रची गई हैं और जिसके द्वारा हम जीते हैं। आप देख रहे हो किसके द्वारा हम जीते हैं? प्रभु यीशु के द्वारा। किसके द्वारा चीजें रची गई हैं? प्रभु यीशु के द्वारा। जब चीजें और जो चीजें बनाई गई हैं वो अभी भी रहती हैं प्रभु यीशु के द्वारा, सो ऐसी क्या चीज है बिना प्रभु यीशु के द्वारा हम ये जीवन हम जी सकें? हम लोग परेशान क्यों है मालूम है? हम लोग डरते क्यों है मालूम है? क्योंकि हम सोचते हैं मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला व्यक्ति भविष्य में क्या करूंगा, क्या करूंगी। अपने आप को इस तरीके से झूठे चीजों के द्वारा देखते हुए, अपने आप को अकेला देखते हुए, इसके लिए एक व्यक्ति चिंतित होने लगता है, डरने लगता है। वो बाद में चीजें जब ललकारने लगती है वो गिड़गिड़ाने लगता है। मगर देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, वही ईश्वर हमारे साथ है, साक्षात हमारे अंदर है। मैं जहां पर भी जाता हूं मेरे भाइयों और बहनों, मेरे को स्ट्रांगली मेरे को हर बार ये सेंस होता है मेरे साथ एक बहुत बड़ी शक्ति हर एक जगह चल रही है जहां पर मैं जाता हूं। भले मैं प्रोविजन स्टोर जाता हूं या ड्राई क्लीनिंग, मैं आज का एग्जांपल दे रहा हूं, इतना स्ट्रांग कॉन्शियस रहता है कि मैं प्रभु की प्रजा को, प्रभु को खुद लेके मैं जा रहा हूं हर एक वक्त। जब हम इस प्रकार के कॉन्शियस रहते हैं मेरे भाइयों और बहनों, जब इस प्रकार पर सत्य के ऊपर विश्वास करते हुए, देखिए हर एक पल, हर एक कार्य में प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रैक्टिकली एक क्रिस्ती जीवन जीना। ये है प्रैक्टिकली क्रिस्ती जीवन जीना। ये नहीं कि मैंने प्रार्थना किया ओ ठीक है हो गया करके। बहुत सारे लोग, मेरी बातचीत बहुत सारे लोगों से होती है, जो लोग बहुत सारा प्रार्थना तो करते हैं मगर साथ ही साथ बहुत घबराते भी हैं। और मैं उनको प्यार करता हूं, इसके लिए मैं सत्य बोलता हूं, उनको अच्छा फील करवाने के लिए नहीं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनको एक्चुअली मैं झूठ में और एनकरेज कर रहा हूं। मैं उनके मुंह के सामने बोलता हूं, क्यों? क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करता हूं, मैं करेक्ट करना चाहता हूं। मैं बोलता हूं तुम प्रार्थना तो करते हैं मगर वो उसका कोई लाभ नहीं है, लोगों को ठेस पहुंचता है। अरे मैं प्रार्थना करता हूं और ये व्यक्ति ऐसा बोलता है। मगर लास्ट में वही लोग बोलते हैं प्रार्थना करते हैं मगर कंटाल भी आता है। आप समझ रहे हो? प्रार्थना करते हैं मगर तभी भी कंटाल आता है, मगर तभी भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्या प्रभु मैं प्रार्थना करूं तुम दोगे, मैं नहीं करूंगा तो तुम नहीं दोगे। लोग ये माइंडसेट लेके जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है वो 2 मिनट भी प्रभु के साथ वो बिता नहीं पाएगा। हाँ या ना? क्यों? मैं प्रार्थना करूंगा फिर प्रभु मने आपे छे, तो अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो प्रभु नहीं देगा। ये कैसा मालूम है? हम लोगों को कंटाल आता है ऑफिस जाने के लिए। हाँ या ना? वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, हम लोगों को कंटाल आता है ऑफिस जाने के लिए, क्या रोज रोज जाना है, मगर तभी भी अपने जाते हैं अपने मन को मनाते हुए। तो लोग एग्जैक्टली यही प्रभु के साथ करते हैं। प्रभु मेरे को प्रार्थना करने का मन नहीं है मगर क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए, चलो मैं प्रार्थना के लिए बैठती हूं या बैठता हूं। आपको क्या लगता है? प्रभु खुश होता है, आनंद होता है कि वो अपने आप को मना के मुझसे बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, बिल्कुल नहीं, थैंक यू सिस्टर, आप समझ रहे हो? तो फॉर एग्जाम्पल आपके परिवार में लोग हैं,
ठीक है, आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, मगर तभी भी मन अपना इच्छा मार कर आपसे बात करते हैं और हमको पता चल जाता है इसको इंटरेस्ट नहीं है मुझसे बात करने के लिए, मगर तभी भी अपने आप को मनाकर मुझसे बात कर रहा है। मेरे को सच सच बताओ, आप क्या बोलोगे? आप यही आप मन में मानोगे इससे अच्छा बात मत करो, चलेगा, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो, राइट? मन नहीं है तो चलेगा, जब तुम्हारा मन होगा फिर तुम मुझसे बात करना। मेरे भाइयों और बहनों, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु भी वो कोई चीज नहीं है, वो भी व्यक्ति है। और सही में वो कैसे पता चलता है, बातचीत कैसे पता चलता है? अगर आप एक व्यक्ति के ऊपर इतना इंटरेस्टेड होते हो ना, आप घंटों भर उससे बात करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, हाँ या ना? स्पेशली जो लोग न्यूली मैरिड हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम सोचो, आप पहली बार आप आपके पति और पत्नी को आप मिले, स्पेशली जो लोग लव मैरिज करके फिर मैरिज किया, आप सोचते थे मैं 5 मिनट में इससे बात करूंगा या बात करूंगी? नहीं, हाई से चालू होता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो जाता है, आई मिस यू से एंड होता है, हाँ या ना? अरे इतना टाइम बात किया उसके बाद भी आई मिस यू, वाह! इससे पता चलता है कि जब बातचीत एक व्यक्ति जिसके साथ प्यार होता है ना, जिसको हम महत्व समझते हैं ना, उधर समय की कोई पाबंदी है ही नहीं। मैं देख रहा हूं कुछ शोल्डर्स हिल रहे हैं आजू बाजू में, बोलते हुए तुम भी मेरे साथ ऐसे ही करते थे। प्रेज द लॉर्ड। बातचीत इतना महत्व देते हुए इतना प्यार। मेरे भाई और बहनों, एग्जैक्टली यही बोल रहा हूं। अगर अपने यीशु और उनके शब्द को महत्व देंगे ना, मुझे आपको या कोई और व्यक्ति आपको बोलने की जरूरत नहीं है प्रभु को महत्व दो, प्रभु ने ये किया था, प्रभु ने एलीशा के जीवन में ऐसा किया था, इजरायली लोगों के जीवन में ऐसा किया था। कोई व्यक्ति आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मगर आप प्रभु को महत्व देते हुए, दुनिया में जिसने इतना समय प्रभु को नहीं दिया होगा ना, आप दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति रहेंगे प्रभु को पूरा समय प्रभु को देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ 24 घंटे नहीं, 48 आवर्स, सिर्फ 2 दिन नहीं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और ऐसा एक स्थिति में आ जाएंगे, प्रभु ये इतना समय में तेरे को मैंने ऐसा अनुभव किया है, मैं क्यों अपने आप को मैं रिस्ट्रिक्ट करूं थोड़े घंटे के लिए, थोड़े दिन के लिए? जीवन जीना है तो प्रभु तेरे लिए, प्रभु अगर मरना भी है प्रभु सिर्फ तेरे लिए प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। ये पौलुस का भाषा है फिलिपियंस में, वो बोलते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21। अलमा पढ़िए क्या लिखा है? फिलिपियंस 1:21 चैप्टर 1 वर्स 21 पढ़िए। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीहा है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए जीवित रहना मतलब मसीहा है, और मर जाना मतलब मेरे लिए लाभ है। बीच में कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? अभी ये बच्चे हमारे बीच में आके बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, अभी दुनियादारी के रूप से देखेंगे ये बच्चों को तो एक्चुअली खिलौना या बहुत सारी ये दुनिया में चीजें हैं, मेरे को नाम नहीं देना, अगर नाम दूंगा तो उनको आइडिया भी मिल जाएगा, ठीक है? तो अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मगर ये एज से ही आपने देखा एलन अभी भी बाजू में बैठा है, ठीक है? सो ये एज में भी उनको इंटरेस्ट है प्रभु में। क्या है वो जो इनको इतना इंटरेस्ट लाता है प्रभु को जानने के लिए? एलन जो है वो बोलता है अभी गाना तुम बजाओगे ना, वो वाला बजाना, वो आराधना वाला, फिर उसके बाद वो उसको हर एक लिरिक्स मालूम है। मैंने अभी जो बजाया था उसने बोला था कि मेरे को वो क्लिक करके बजाना, और उसको लिरिक्स भी मालूम है। जैसे हम लोग स्तुति आराधना कर रहे थे वो गा रहा है। मगर जो लोग
यीशु क्रिस्त, क्रिस्ती करके तो बोलते हैं, मगर जबान में आता है हिंदी पिक्चर के गाने और बहुत सारे चीजें। सो जो चीज के साथ हम समय बिताएंगे वो चीज हम बहुत उसके लिए महत्व मानेंगे। सो एग्जैक्टली हम हमारे बच्चों के जीवन से ये देख रहे हैं। सो जैसे पौलुस बोलते हैं, मेरे लिए जीना मतलब यीशु क्रिस्त, मरना मतलब लाभ। बस मेरे लिए जीना मतलब यीशु क्रिस्त। सो हम सबके लिए इस तरीके से कि प्रभु में ऐसा हम गढ़ बने रहे, प्रभु को इतना हम समझे कि मेरे लिए जीवन मतलब यीशु क्रिस्त। हर एक पल, हर एक मिनट, उधर किसी भी प्रकार की और कुछ चीजें नहीं। सो जब बहुत सारी चीजें जब हमारी विरुद्ध आती है, हमारे लिए तभी भी यीशु क्रिस्त और उसका शब्द हमारे लिए महत्व रहता है। हम नहीं, हमारा जीवन नहीं, हमारे इच्छा नहीं, मगर यीशु क्रिस्त और यीशु क्रिस्त और यीशु क्रिस्त। प्रेज द लॉर्ड। अभी पौलुस खुद बताते हैं कि सिर्फ कुछ समय प्रभु नहीं मगर जीवन भर। किस प्रकार? कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 से 2 हम पढ़ते हैं। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 से 2। जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ठीक है, तो प्रभु का शब्द बताता है तुम प्रभु यीशु के साथ तुम जिलाए गए हो। जब तुम प्रभु यीशु के साथ पुनरुत्थान हो चुके हो, अब प्रभु का शब्द बताता है तुम्हें क्या ढूंढना है? स्वर्ग और स्वर्गीय चीजें। फिर से पढ़िए क्या लिखा है एल्मा। जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। सो जो व्यक्ति यीशु क्रिस्त को उसने अपना जीवन दे दिया है ऑलरेडी, वो व्यक्ति एक ही चीज के खोज में लगा रहता है, और वो क्या है? प्रभु और प्रभु के वस्तुएं। इन इंग्लिश इट गोज द थिंग्स ऑफ अबाव। वो चीजें, वो जो चीजें जो प्रभु के ओर से है मगर संसार की ओर से नहीं। वो व्यक्ति कभी भी संसार की चीजें वो खोजेगा ही नहीं, क्योंकि हम खोजते हैं और संसार को मजा आता है अपने को दौड़ाने के लिए, अपने को रुलाने के लिए, अपने को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, अपने को हर एक प्रकार से, जैसा वो कठपुतली पपेट आपने देखा है, अगर एक स्ट्रिंग कोई खींचेगा तो उसके हाथ भी हिलते हैं, एक स्ट्रिंग खींचेगा तो उसके पैर भी हिलते हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन एग्जैक्टली ऐसे ही है। जो व्यक्ति दुनिया और दुनिया के चीजों के पीछे पड़ा हुआ है, उसका मन ये सब चीजों के ऊपर है। छोटी सी दुख आती है रोने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? उसका मन अंदर ही अंदर रोने लगता है। कई बार मैं देखता हूं, जैसे ही ये मैं शैरन चर्च के बाजू में मैं रहता हूं, ठीक है, मैं देखता हूं जवान लड़के लड़कियां, ठीक है, लोग लड़ाई झगड़ा करते हुए, एक व्यक्ति दूसरे को मनाते हुए, मैं ये सब देखता हूं और मैं अंदर ही अंदर हंसता हूं कि लोगों ने ये जीवन को कितना सीरियसली ले लिया है। अगर यही सीरियसनेस प्रभु और प्रभु को शब्द को देते तो कितना इनके बीच में शांति, कितना इनके बीच में आनंद और ऊपर समझौता रहता, अग्रीमेंट रहता, एक मन के लोग बने हुए रहते, एक हृदय के बने हुए रहते। ये सारे लड़ाई और झगड़े नहीं। आप समझ रहे हो? और प्रभु का शब्द हमें ये बताता है, फिर से मैं पढ़ता हूं, अंग्रेजी में पढ़ता हूं, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 से 2। इफ देन यू वर रेज्ड विद क्राइस्ट, अगर हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, हम अपने लिए मर चुके हैं, हमारी इच्छाओं के लिए हम मर चुके हैं, ठीक है, और प्रभु यीशु के लिए भी जी रहे हैं, प्रभु यीशु के साथ पुनरुत्थान हुए हैं। सीक दोस थिंग्स व्हिच आर अबव, ढूंढो वो सारी चीजें, उसके पीछे पढ़ो जो स्वर्ग के ओर से आता है। वेयर क्राइस्ट इज, जहां पर यीशु क्रिस्त है, सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। वर्स 2 और क्लैरिटी ये वर्स लाता है
सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स अबाउट, अपना सोच, अपना मन हर बार ऊंचाई की चीजों के ऊपर रखो जो है प्रभु और प्रभु के वस्तुएं, नॉट ऑन द थिंग्स ऑफ द अर्थ, मगर ये दुनिया और दुनिया की चीजों को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो अभी मेरे को आया, ठीक है। ये मेरा हाथ है, ये हाथ अगर मैं स्विच बोर्ड में रखूं और स्विच को ऑन करूं, क्या होगा ये हाथ का? सिर्फ हाथ नहीं, पूरा शरीर सफर करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बहेगा और मेरे को शॉक आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज जहां पर मेरे को नहीं छूना है, मैंने उसको छुआ है। यही हाथ अगर मैं संभाल के रखूं, मेरे को बिजली आएगा? नहीं आएगा। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, बिजली जैसी हानिकारक चीजें ये दुनिया में है। ये हाथ की बात बताई ना, हमारा मन जब दुनिया और दुनिया की चीज के साथ कनेक्ट करते हैं, बिजली जैसे लोग कांपने लगते हैं, परेशान होते हुए, दर्द होते हुए। ठीक है, मेरे को पता नहीं, हमारे बीच में प्रियंका बहन है जो अहमदाबाद से है, ठीक है, उनको भी एक टेस्टिमनी शेयर करना था, और भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इतने सारे कॉल्स, जैसे ऐसा नहीं है कि सरदर्द हुआ है प्रार्थना करो, नहीं, गांठ हुआ है या कुछ ना कुछ बहुत कॉम्प्लिकेट चीजें, प्लीज प्रार्थना करो ना करके, बस प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन करते हुए, खड़े होते हुए, हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं मेरे भाइयों और बहनों, जो सदासर ये दुनिया में वो सारी चीजें असंभव है, संभव होते हुए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। इसके लिए आपने आपका मन किधर कनेक्ट करके रखा है? दुनिया में कनेक्ट करके वो हर वक्त वो आपको वो आपको कांपना सिखाएगा, चिंता करना सिखाएगा। मगर यही हाथ आप प्रभु को देते हो, अपने आप को संभालते हुए, वही कनेक्शन आपको चलना सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। डू यू वांट टू लिव योर लाइफ a life of shivering by worrying, or do you want to live a life of fearless, being filled with the Spirit of God and being led by the Spirit of God? Praise the Lord. आप समझ रहे हो? So इसके लिए पौलुस अपने को यहां पर अच्छी तरीके से अपने को समझाते हैं। सावधान रहना, मन कहां पर फिक्स किया है, तुम्हारा दिल तुमने किसको दिया है? Praise the Lord. ठीक है, आप बोलोगे मेरा दिल मेरे बाजू वाला जो मेरा पति है उसको दिया है, पत्नी को दिया है। प्रभु बोलता है वेरी गुड, उससे पहले ये दिल किसको तुमको देना है? मुझे, ताकि मैं तुम दोनों को मैं संभाल सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए पौलुस फिर से अपने को यही सिखाते हैं, और ये आइजाया में हमने पहले भी लिया था, हम फिर से लेंगे। आइजाया चैप्टर 26 वर्स 3। आइजाया चैप्टर 26 वर्स 3 क्या लिखा है? यशाया 26:3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द ये बताता है कौन है वो लोग जो शांति, संपूर्ण शांति है। शांति सिर्फ शांति नहीं, संपूर्ण शांति। यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस। संपूर्ण शांति उस व्यक्ति को प्रभु, कौन? whose mind is stayed on you, जिसका मन तुझ पर लगा हुआ है, मतलब प्रभु तुझ पर कनेक्टेड है। तू, क्योंकि वो व्यक्ति तुझ पर भरोसा रखता है।
इन शॉर्ट, जो चीज के ऊपर आपने भरोसा रखा है ना, वो चीज के ऊपर आपका मन रहेगा। आप समझ रहे हो? जो चीज के ऊपर आप भरोसा रखते हो, वो चीज के ऊपर आपका मन रहेगा, और जहां पर आपका मन रहेगा, उस प्रकार आप उससे स्वीकार करते आओगे। उदाहरण के तौर पर, जब ये प्रभु का शब्द बताता है, अगर प्रभु के ऊपर भरोसा है तो प्रभु, आपका मन प्रभु के ऊपर रहेगा। अगर जब प्रभु के ऊपर रहता है, वो व्यक्ति चाहे ऑफिस में उसको कितना भी सताए जाए, या परिवार में कितना भी प्रॉब्लम्स है, या उसके शरीर में कितने भी कॉम्प्लिकेशंस है, मगर तभी भी वो व्यक्ति प्रभु के शांति को अनुभव करते हुए वो उसकी शांति वो प्रकट करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? ठीक है, मैं आपको घमंड के तौर से नहीं बता रहा हूं, मगर एक साक्षी के तौर से मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बार लोग आए हैं, कई बार कुछ लोग पहली बार आते हैं, वो आते हैं और बोलते हैं, जब हम इधर बैठते हैं बहुत शांति होती है, बहुत शांति होती है घर में। और कुछ लोग जिसको नींद नहीं आता ना घर में, इधर आके उनको बहुत नींद आता है। मैं बोलता हूं, तुमको नींद आ रहा है? फिर मेरे को पता चलता है, अरे इसका नींद नहीं आता, क्योंकि इतना परेशान था, मगर यहां पर आके नींद आ रहा है करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक चीज है, हम घर में कभी भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीजें, क्या बोलते हैं, गैर जो सोच है, या नेगेटिव चीजें हैं, या दुनियादारी चीजें हैं, कभी भी ये घर में हमने एंटरटेन किया ही नहीं है। आपको एक और चीज बताता हूं, लोग बोलेंगे ये प्रैक्टिकल नहीं है, मगर मैं क्या करूं, मेरे लिए प्रैक्टिकल है। ठीक है, हम जो अखबार, ना ही हम उसे स्वीकार करते हैं, ना ही उसे लेते हैं, ना ही उसके बारे में हमारे बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच हम लोग बात भी नहीं करते हैं। ठीक है, आज सुबह हमने बात किया था, वो एक्सीडेंट के वजह से जो कुछ 19 लोग मर गए थे। ठीक है, उसके बारे में जाना, बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर ये हुआ, मेरे को ये भी नहीं पता था कि मेरे घर के बाजू में एक दिन पहले एक मर्डर हुआ था करके। ये तो किसी और ने मेरे को बताया, मेरे को पता चला, ओ ऐसा हुआ है करके मेरे घर के बाजू में। सो एक चीज है मेरे भाइयों और बहनों, कि आपके जो घर में रहते हैं, उधर आपने प्रभु की शांति को आपने अनुभव, उधर आप अलाव कर रहे हो बहने के लिए, प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन करते हुए, प्रभु के शब्द को ही बोलते हुए। और हम देखते हैं वो जगह पर, सिर्फ आपके जीवन में नहीं, आप जो जगह पर रहते हो उधर भी आप प्रभु की संपूर्ण शांति नहीं, संपूर्ण शांति आप अनुभव कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बहुत जरूरी है किसके ऊपर 24 घंटा अपना ये फोकस किसके ऊपर है। जब मैं जीवन जी रही हूं, तभी भी मेरा फोकस किसके ऊपर है। कई बार जब प्रभु से हट जाता है ना, बहुत बार हमारा फोकस हमारे घर वालों के ऊपर रहता है, और अपने को चिड़चिड़ापन होने लगती है। ये मेरा पति सुनता नहीं है मेरी बात को, मेरी पत्नी मेरे को समझती नहीं है, कितना बार बोलूं मैं उसको ऐसा कर, तभी भी छतापन आऊ करे छे सू करवानू। समझ रहे हो? हम लोग इस तरह से बोलते हुए हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। प्रभु बताता है, तुम्हें उसका कॉन्शियस नहीं बनना है, तुम्हें प्रभु कॉन्शियस बनना है, जो प्रभु का शब्द हर बार वो तुम्हारे जीवन में संपूर्ण होगा। वो सारी चीजें नहीं, मगर हम लोग फ्रस्ट्रेट, अभी फॉर एग्जाम्पल लोगों के ऊपर है। जैसे ही हमारे घर के सदस्य कोई बाहर जाएंगे, हम सोचेंगे, अरे ये तो बारिश में जा रहा है बाहर, किधर जाएगा, कब आएगा, और ये सारे बहुत सारे ये सोच। मगर वही सोच प्रभु के ऊपर रखकर, प्रभु को उस व्यक्ति को समर्पण करके, क्यों ना हम प्रभु के संपूर्ण आनंद और शांति को अनुभव करें। आप समझ रहे हो? तो चलिए हम देखते हैं कितना लाभदायक है प्रभु के ऊपर फोकस करना हर एक पल। सिर्फ आधा घंटा, 1 घंटा, या जब तक जूम चलता है, जब तक आराधना चलता है, तब तक नहीं, मगर ये सब बंद हो जाने के बाद भी
प्रभु के शब्द के ऊपर इतना कनेक्टेड होते हुए कि मरियम जैसा हर एक शब्द को संपूर्ण साक्षात देखते हुए, अनुभव करते हुए हमारे जीवन में हम वापस और वापस प्रभु के सामर्थ को संपूर्ण तरीके से हम देखें और अनुभव करें। इसके लिए देखिए आइजाया चैप्टर 55 वर्स 10 से 11। आइजाया का ग्रंथ चैप्टर 55 वर्स 10 से 11। यशाया 55 10 से 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा से उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। इन शॉर्ट प्रभु बोलते हैं जो भी मैं तुम्हें शब्द भेजता हूं, मेरी ये इच्छा है। देखिए जो लोग प्रभु की इच्छा को जानना चाहते हैं, बहुत बार ये प्रार्थना रहती है, प्रभु मने तो तारी इच्छा पूरी करवानु छे, और हमारी प्रार्थना भी रहती है। वेरी गुड, ये पहला स्टेप है। अभी प्रभु की इच्छा को पूरी करना है तो कैसा पता चलेगा? बहुत सारे लोगों के जीवन में एक क्वेश्चन मार्क है। हाँ, हाउ विल आई नो द विल ऑफ गॉड? कैसे मुझे पता चलेगा ये प्रभु की इच्छा है? क्योंकि मैं चाहती हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं। अभी इसका उत्तर है जो प्रभु का शब्द बताता है वो आपके लिए प्रभु की इच्छा है। आप समझ रहे हो? अभी यहां पर प्रभु बोलते हैं अगर मैंने शब्द दिया है, किसके लिए मैंने तुम्हें शब्द दिया है? ताकि इसके द्वारा तुम कार्य देख सको, so that through that very word of God you may see my work। प्रभु बताते हैं जैसे बर्फ और पानी आती है, ये बहुत सूट होता है। अभी जो चौमासा चलता है, लोग बोलेंगे व्हाट इज चौमासा? मॉनसून, ठीक है, राइट, रेनी सीजन, बारिश का मौसम, ठीक है। सो ये जब पानी जब गिरता है, अभी आप देखना स्पेशली जहां पर भी ये पानी गिरता है, बारिश होती है, वहां पर हरियाली है। आप सोचोगे क्रिसमस के टाइम पे ये हरियाली नहीं थी, या फरवरी में नहीं थी, या गर्मी के सीजन में नहीं थी, मगर अभी बारिश हो रहा है, ये हरियाली कहां से आने लगी? उसका वजह है कि उसको जितना पानी मिलना था उतना पानी नहीं मिला, मगर अभी बारिश हुआ। वो बारिश की हेतु रहती है कि जहां पर वो गिरे उधर वो गीलापन कर दे, और जहां पर ये बहुत सारी बीज जो बोई गई है, उस बारिश के द्वारा उस बीज में से, उसमें से वो पौधे और फल आए। और इसके लिए हम देखते हैं हर एक जगह हरियाली हरियाली, फूल फल खिलने लगते हैं। और एग्जैक्टली प्रभु इसका ही उदाहरण देता है और बोलता है तुम्हारे जीवन में अगर किसी की जरूरत है, वो है मेरा शब्द। जैसे बारिश हरियाली ला सकते, सिर्फ बारिश पानी मुझसे जब वो पानी आती है वो हरियाली ला सकती है, वैसे ही प्रभु बोलता है तुम्हारे जीवन में हरियाली देखना है। भले तुम्हारे जीवन में तुम बहुत बड़ा अकाल देख रहे हो, यू माइट बी एक्सपीरियंसिंग a great famine in your life। प्रभु बोलता है मैंने ऑलरेडी शब्द तुम्हारे लिए भेज दिया है। और जब ये शब्द जब एक व्यक्ति लेता है, स्वीकार करता है, आपको पता नहीं रहता है कि ये बीजों में से पौधा कैसे आता है, मगर प्रभु का शब्द बताता है हर एक शब्द जो मैंने तुम्हें बोला है वो कभी खाली नहीं, वो संपूर्ण होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु का शब्द मुक्ति के लिए बात करता है, शैतान
के पास कोई शक्ति नहीं है, दुनिया और पाताल में ऐसी कोई शक्ति नहीं है उस प्रभु के शब्द को रोकने के लिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको भेजा है, आपके लिए भेजा है। और अभी आप एक चेयर में बैठ के आप नहीं बोल सकते प्रभु बोलो, प्रभु प्रभु बोलो। जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द में मैच्योर होता है, जितना वो जानने लगता है प्रभु के शब्द को, वो प्रभु की आवाज भी वो जानने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपके पास बहुत सारे लोग बिल्ली पालते हैं या कुत्ते पालते हैं, ठीक है। जब एक नया बिल्ली, नया कुत्ता आपके घर पे आता है, आप उसे पाल रहे हो, आप कुछ समय, कुछ दिन आपको समझने में टाइम लगेगा, उसकी आवाज को, उसके भौंकने को आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मेरा कुत्ता भौंक रहा है तो उसकी आवाज ऐसी है। मगर और किसी का, या रोड में जो स्ट्रे डॉग है, अगर वो भौंक रहा है तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, आ मारू कुतरो नहीं, वो किसी और का है। ये मेरा जो पालतू जो जानवर है वो इस तरह से भौंकता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम जानवर को अगर हम जान सकते हैं कि अगर वो इस तरह से वो व्यवहार करता है, इसका मतलब उसको बाहर जाना है। अगर वो इस तरह से व्यवहार करता है तो आपको पता रहता है कि उसको भूख लगी है, इसके लिए चारों ओर मेरे आगे पीछे वो घूम रहा है। सो अगर हम जानवर के साथ अगर हम समय बिताते हुए जान सकते हैं, सो मेरे भाइयों और बहनों, जो प्रभु है, जो हमें इतना प्यार करता है, उसके साथ समय बिताते हुए हम उसके आवाज को भी नहीं जान पाएंगे? हाँ या ना? तो बहुत इजी है मेरे भाई और बहनों, बहुत इजी है। प्रभु और प्रभु के विषय बहुत इजी है। हम हार्ड क्यों समझते हैं मालूम है? क्योंकि अपने को उस विषय के बारे में पता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा ये सेलफोन है, ठीक है। मैं आपको ये सेलफोन देता हूं और बोलता हूं बहन भाई, मेरे सेलफोन में जब मैं ऑन करता हूं ऑन नहीं होता है, उसको रिपेयर करके दोगे? दो ना। आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? हाँ बोलोगे या ना बोलोगे? मैं बोल रहा हूं रिपेयर करके दो। आप किसी और को मत दो, आप रिपेयर करके दो। रिपेयर करके दो ना। देखो कितने सारे लोग लॉग इन है, एक भी व्यक्ति बोलता नहीं है मने आप ही दो। सब लोग मना करते हैं। देखो प्रीतेश भाई बोलते दे दो मेरे को। आप क्यों मना कर रहे हो मालूम है? आप क्यों मना कर रहे हो? आपका मन है मुझे मदद करने के लिए, मगर आपको पता नहीं है कि कैसे ऑपरेट होता है। अगर यहां पर कोई व्यक्ति है जो मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए आता है, वो पहला व्यक्ति बोलेगा अरे मेरे को दे दो 2 मिनट में, 2 मिनट में मैं जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं रेक्टिफाई करके रिपेयर करके तुम्हारे हाथ में दे दूंगा करके। वो कॉन्फिडेंस किधर से आया मालूम है? क्योंकि उसको पता है मोबाइल कैसे काम करता है। क्योंकि अपने को पता नहीं है, इसके लिए हम कॉन्फिडेंट नहीं है। हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने को पता नहीं है कैसा चलता है ये मोबाइल। आप समझ रहे हो? वैसे ही जब एक व्यक्ति प्रभु और उसके प्रभु के शब्द और प्रभु का राज्य कैसा ऑपरेट करता है जब समझ जाता है ना, सबसे आसान से आसान व्यक्ति आसान राज्य को समझने के लिए आपको और मेरे को हमको सर नहीं फोड़ना पड़ेगा। हम प्रभु को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और हमारा जीवन पवित्रता से 100% पवित्रता से हम ये जीवन प्रभु को प्रसन्न करते हुए विश्वास से हम जीवन जिएंगे मेरे भाई और बहन। मगर जब एक व्यक्ति जब समझता नहीं है, फिर इसको कंटाल आता है। अभी मैं आपको ये मोबाइल दूं
आप भी इमोशनली बोलते कि अरे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, चलो मैंने आप ही दो। आप सब कुछ स्क्रू वो सब खोलते हो, आपको लिए फर्स्ट टाइम है, आप खोल रहे हो, देख रहे हो, आप खुद कंटाल जाओगे और बोलोगे यार इसमें तो बहुत सारा वायर है, बहुत सारा सर्किट है, बहुत सारी चीजें हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कंटाल चुका हूं। एग्जैक्टली प्रभु के साथ हम क्यों कंटालते हैं? प्रभु बताता है क्योंकि उतना समझ जितना चाहिए उतना नहीं है, और इसके लिए प्रभु अपने को यह समझ देता है कि जब एक व्यक्ति ने समझ लिया, उसके लिए सबसे आसान चीज है प्रभु के राज्य में आगे बढ़ोतरी करना। प्रेज द लॉर्ड। सो इसके लिए प्रभु का शब्द यहां पर यह बताता है, जो भी शब्द मैंने भेजा है, अभी प्रभु ने मुक्ति के लिए शब्द भेजा है, लिखा है, प्रभु के शब्द में लिखा है, तो आपके जीवन में होना ही है, आपके जीवन में होना ही है। प्रभु का शब्द चंगाई के बारे में बताता है। अगर आप आइजाया चैप्टर 55 वर्स 10-11, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 12, ठीक है, आप 1 पेतरुस चैप्टर 2 वर्स 24, ये बहुत सारे शब्द प्रभु के वचन हैं। अगर ये बताता है तब तो होना ही है। अभी आपको चुनना है कि मैं ये पानी, ये बर्फ को मैं बहने दूं इस जमीन में, या ये जमीन को अभी भी सूखा रखूं, परेशानी के ऊपर मनन चिंतन करते हुए, चिंताओं के ऊपर मनन चिंतन करते हुए और घबराते रहते हुए। प्रभु का शब्द तो ये बताता है जो भी मैंने बोला है, और प्रभु बोलता है लिखित तौर पर मैंने तुमको बोला है, आई हैव गिवन यू अ रिटन कंफर्मेशन, ताकि वो कभी बदले ना, और मैं बदलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जो मैंने बोला है वो तो तुम्हारे जीवन में होना ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूं आपके शब्द के लिए। जो आपने शब्द में कहा है वो तो होना ही है, होना ही है। चाहे डॉक्टर ने आपको बोला है 1 महीना तुम जियोगे, अभी आप क्या करोगे? चलो ये डॉक्टर बोलता है, ठीक है, ठीक है। देखो, डॉक्टर नर्सेस का काम ये नहीं है कि लोगों को टेंशन देना, मगर लोगों को हकीकत देना। ठीक है, ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं उनको, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हकीकत ये है 1 महीना है तुमको ये जीना है। अभी आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन सुना तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, क्या करोगे? नॉर्मली लोग बोलते हैं, यही सोचेंगे, डॉक्टर ने बोला 1 महीना, 1 वीक चला गया है और 3 वीक बाकी है, 15 दिन चला गया है और 15 दिन बाकी है, इस तरीके से। या प्रभु क्या तेरा वचन बताता नहीं है, जैसे यीशु ने बोला कि मैं, मेरा पिता जो जीवित है उसके द्वारा जीवन जीता हूं, तो मैं भी उसी पिता के द्वारा मैं जीवन जीऊंगा। जैसे स्वीटी बहन ने वचन लिया और उन्होंने प्रभु का अद्भुत कार्य देखा, वैसे ही वर्स 57, जो व्यक्ति, जो दुनिया की चीजें अगर आपको ललकारती है और बोलती है तुम थोड़े दिन के मेहमान हो, आप बोलोगे मैं मेरे घर पे ही रहकर, मेरे नाम पर घर है और मैं खुद के घर का मेहमान हूं। यस, क्योंकि तुम इधर से जाने वाले हो। मगर प्रभु का शब्द बताता है नहीं। वर्स 57 क्या है? वर्स 57 पढ़िए। योहान हमने कल लिया था, जॉन चैप्टर 6 वर्स 57 पढ़िए। योहान चैप्टर 6 वर्स 57, 5 और 7 57। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एल्मा भी हिंदी में बोलेगी करके। 57, क्या? 57, ठीक है, हाँ पढ़िए। हाँ, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आप देख रहे हो, जीवित रहेगा वो व्यक्ति। कुछ लोग 30 साल के होते हैं, कुछ लोग 20 साल के होते हैं। मैंने देखा है, एक प्रीचर है मुंबई में जिसको बोलते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट।
कर्जा कैंसिल करने में स्पेशलिस्ट और कैंसर स्पेशलिस्ट। सो वो व्यक्ति, एक ही चीज मैंने देखा है, एक ही चीज मैंने सीखा है, अगर प्रभु का शब्द बताता है उसके ऊपर निडर खड़ा रहो। और उसके द्वारा उन्होंने बहुत सारे ऐसे कैंसर के केसेस, जो चाहे कितने भी स्टेजेस में रहे, कैंसर कैंसिल हुआ है। और कैंसर के भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं, एक ही प्रकार का नहीं है। एक जहरीला कैंसर है जो बढ़ता रहता है और थोड़े ही दिन में लोग मर जाते हैं, ठीक है। वैसे वैसे केसेस हम देखते हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द में खड़ा रहता है, वो प्रभु के सामर्थ को ऐसा वो बहने देता है, ऐसा वो बहने देता है कि जो कैंसर जो अफेक्ट करना चाहिए, प्रभु का सामर्थ उधर आता है और प्रभु का सामर्थ उसे कैंसिल करता है। एक फादर, मैंने वो भूल गया हूं उस फादर का नाम, जो मुंबई में बहुत फेमस है, और यही है। एक बार उन्होंने प्रभु से ये बोला कि प्रभु, जब तक मैं तुझे अनुभव नहीं करूंगा, मैं ये जगह पर, मैं इधर बैठे ही रहूंगा। जब तक मैं तुझे अनुभव नहीं करूंगा, मैं ये जगह से मैं हिलने वाला नहीं हूं। और उन्होंने लिया लूक चैप्टर 4 वर्स 18, लूक चैप्टर 4 वर्स 18 to 19। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया हुआ है, क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। और ये फिर से और फिर से वो बोलते गए। एक दिन पूरा हुआ, एक दिन पूरा हुआ, एक रात पूरा हुआ। वो बहुत प्रभु में जिद्दी थे, दुनियादारी की चीजें में नहीं, प्रभु में जिद बना हुआ रहना। मेरे को तो ये अनुभव करना ही है करके। कुछ दूसरा दिन या जैसे कुछ शाम हुआ, उधर बहुत बड़ा पवित्र आत्मा का एक्सप्लोजन उनके जीवन में होता है। और ये जो व्यक्ति है, प्रभु अभी उनको ऐसा उनको उपयोग करता है जैसा मैंने बहुत ही कम लोगों को मैंने देखा है वो उपयोग होते। एक बार वो इधर आए थे, खंबोलज में आए थे, वो जो गुजरात में खंबोलज है, वो उधर एक बार आए थे। सो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, अगर प्रभु आपका शब्द बोलता है, बस दैट्स इट, मैं उसके ऊपर खड़ा रह रहा हूं, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो चीजें जो अपने को हमारे जीवन में मिलना है, ये दुनिया की चीजें नहीं, प्रभु के ओर से ही आती है। और जब प्रभु के ओर से आती है ना, वो हर बात सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम रहता है। चलिए हमें पढ़ते हैं याकूब के ग्रंथ में, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17। याकूब, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17 पढ़िए। क्योंकि हर एक इच्छा, वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। किधर से है? किधर से है? ऊपर। किधर से है? ऊपर से है। और पौलुस क्या बोलते हैं? तुम्हारा ध्यान किधर रहना चाहिए? ऊपर से। ऊपर की चीजें, ऊपर की चीजें मतलब आसमान, तारे, चंद्रमा, वो नहीं। प्रभु और प्रभु का शब्द, प्रभु की इच्छाएं, प्रभु के वस्तुएं। सो यहां पर देखिए, फिर से मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। एवरी गुड गिफ्ट, इंग्लिश में और अच्छी तरह से लिखा है, एवरी गुड गिफ्ट, सबसे सर्वोत्तम भेंट, एवरी गुड गिफ्ट एंड एवरी परफेक्ट गिफ्ट। वाव! अगर आपको जीवन में संपूर्ण परफेक्ट चीजें चाहिए है ना, सिर्फ प्रभु से ही मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परफेक्ट पीस प्रभु से। 1 यूहन्ना 4:18, परफेक्ट लव, वो भी प्रभु से। परफेक्ट मतलब जिसमें कोई कमी नहीं है, परफेक्ट मतलब जिसमें कोई खामी नहीं है। परफेक्ट मतलब यही है जो हमारे जीवन को वो चला सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सही में आशीर्वादित है ना। बचा कुचा शांति नहीं, बचा कुचा चीज नहीं,
परफेक्ट, सर्वश्रेष्ठ। और प्रभु का वचन यहां पर फिर से बताता, मेरे को अभी पता चलता है मेरे भाइयों और बहनों, जब मैं आपको समझा रहा हूं, परफेक्ट पीस, आइजाया 26:3, परफेक्ट लव, संपूर्ण प्यार, 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 18, अभी जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17, परफेक्ट गुड गिफ्ट एंड परफेक्ट गिफ्ट प्रभु से। सो इन शॉर्ट कंक्लूजन, जब प्रभु हमारे जीवन में है, सारे जो परफेक्ट चीजें हैं वो ऑलरेडी आप में है और मुझ में है। प्रेज द लॉर्ड। एवरी गुड गिफ्ट एंड एवरी परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव, ऊपर से है, नीचे से नहीं है। ये नीचे जो दुनिया में जो हम सोचते हैं ये मेरे जीवन को चलाता है, ये मेरे परिवार को चलाता है, ये मेरे कम्युनिटी को चलाता है, बिल्कुल नहीं। प्रभु का शब्द अगर ऐसा होता तो कभी भी इस तरह से प्रभु नहीं बताते कि परफेक्ट गुड, एवरी गुड गिफ्ट एंड एवरी परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव एंड कम्स डाउन फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट्स, और वो उसके ओर से आता है हमारे बीच में। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये अनुभव कर पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं कि अभी आपको पता चलता है कि मेरे को अभी प्रभु के शब्द में मजबूत नहीं, मगर उसमें ही मेरे को मजबूत बनना है। देखिए, फिर देखिए प्रभु के कार्य, जब हम रॉन्ग चीजों में, जब हम उसमें जिद होते हैं, जब उसमें से जिद्दीपन हटाकर और प्रभु के शब्द में रखते हैं, देखिए फिर प्रभु कभी भी ये नहीं बोलेगा अरे कितना जिद्दी है करके, मगर प्रभु को और आनंद होगा कि ये व्यक्ति मेरे को इतना भी जानता है, पहचानता है कि उसको मालूम है कि मेरे को अभी जिद्दीपन सिर्फ मेरे को प्रभु के शब्द में रहना है, बाकी सब चीजों में नहीं। मैं जब बोलता हूं ना, प्रभु मेरे को एक चीज याद दिलाता है, जब आपके बच्चे जिसके शादी हुए हैं, ठीक है, स्पेशली, या जिसके शादी नहीं हुए उनके भाई बहन देखा होगा, ठीक है, जब वो छोटे रहते उनका जिद्दीपन है ना, वो पड़ोसियों को नहीं दिखाते, उनका जिद्दीपन है ना, रिश्तेदारों को नहीं दिखाएंगे, उनका जिद्दीपन है ना, उनका जिद्दीपन सिर्फ मम्मी पापा के सामने चलेगा। हाँ या ना, इधर से सुनाई दे रहा है, बच्चे हंस रहे हैं यहां पर। प्रेज द लॉर्ड। क्यों कभी आपने सोचा है कि जिद क्यों मेरे साथ ही करता है? मैं जब उसको दिखाई देती हूं तब भी उसका जिद्दीपन मेरे को दिखाता है। कुछ लोग तो उनके बच्चों से डर के रहते हैं, क्यों मालूम है? अगर इसने मेरे को देख लिया ना, उसका जिद्दीपन मेरे को दिखाएगा, और मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे को भी ऑफिस जाना है। आप समझ रहे हो? और क्यों रीजन क्या है? कभी आपने सोचा है क्यों? मालूम है, उनको मालूम है अगर मैं करूंगा ना, मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे को ला कर ही देंगे। आप समझ रहे हो? मेरे को ला कर ही देंगे, क्योंकि वो जानते हैं। देखो प्रभु कैसे बच्चों से अपने को सिखाते हैं कि क्यों तुम मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होते। और प्रभु को बहुत आनंद होता है जब हमारा बचपना मतलब हमारा जिद हम प्रभु के सामने हम प्रकट करते हैं। ये नहीं कि प्रभु, अभी जिद्दीपन को अभी ये मत समझना जब मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब प्रभु मेरे को वो सुंदर लड़की से शादी करना ही है। प्रभु बोलेगा बेटा तेरे तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है ना। नहीं प्रभु, जिद्दीपन मेरे को बोला था जूम में, जिद्दीपन करके ये रॉन्ग है। ये जिद्दीपन चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जब ये एग्जाम्पल देता हूं, मतलब हानिकारक चीजें अपने लिए, जब हानिकारक चीजें ना, आप और मैं कितना भी जिद्दी करें, प्रभु अपने को इतना प्यार करता है ना, आप देखोगे वो इन फेवर में नहीं रहेगा। मगर प्रभु के शब्द के द्वारा जिद्दीपन दिखाओ। देखो प्रभु का शब्द के द्वारा क्या क्या चीजें आपके बीच में, आपके इस प्यास और भूख के द्वारा उसे संपूर्ण तरीके से कैसे आप देख पाते हैं।
चलिए, एक व्यक्ति जिद्दीपन दिखाता है जिसका नाम है अब्राहम। उसको जानते हुए आज हम कंक्लूड करेंगे। हम देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 1 से 6, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1 to 6। पढ़िए क्या लिखा है। 15 1 से 6। ठीक है, हाँ पढ़िए। यस राइट, एक सिस्टर ने बोला उनका नाम है फादर जकरिया। राइट, यस, मैं उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, हाँ थैंक यू सिस्टर। हाँ पढ़िए, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1 से 6 पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर होगा। देखिए, मुझे क्या देगा? यहां पर प्रभु उनको शब्द देते हैं। देखिए कैसे शब्द को स्वीकार करना है, कैसे उसके ऊपर ही खड़ा रहना है। प्रभु अब्राहम को शब्द देते हैं। क्या देते हुए? डर मत अब्राम, मैं तेरी ढाल हूं। आई एम योर शील्ड, योर एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड। मतलब तेरा सबसे बड़ा तोहफा तेरे लिए। ठीक है, और अभी देखो वर्स 2। प्रभु ठीक है, आप तो बोलते हो मेरे साथ हो, डरना नहीं है। ठीक है, आप मेरी ढाल हो, आप मेरे लिए सबसे अति उत्तम भेंट हो। ठीक है, तो अब्राहम बोलता है, देखो मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरा अपना संतान नहीं है। ठीक है, क्या मेरा घर का संतान एलिएजर जो दमिश्कस से है वो रहेगा? वर्स 3। फिर अब्राहम ने बोला, लुक, मुझे, ठीक है, फिर अब्राहम ने बोला, हाँ पढ़िए। मुझे तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता है कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। ठीक है, सो यहां पर वो बोलता है मेरे पास कोई संतान नहीं है प्रभु, मेरा घर का अपना बोलने वाला संतान नहीं है करके। ठीक है, वो इस तरीके से उसके परेशानी को वो बताता है जब प्रभु उसको शब्द देते हैं। ठीक है, ये अब्राहम के जीवन में अब्राहम बहुत सारा उन्होंने लोचा भी मारा है। ठीक है, जब तकलीफ आती थी अब्राहम ने बहुत सारी चीजें की हैं जो प्रभु के विरुद्ध है, मगर तब भी हम देखते हैं क्योंकि उसके पास विश्वास है, प्रभु उसे माफ करता है, उसके बारे में बोलता नहीं है। एक बार ऐसा, 2 बार हुआ ऐसा कि वो लोग ऐसे एक फॉरेन जगह पर थे, किसी और राजा राज्य करता था और सारा बहुत खूबसूरत है। तो अब्राहम बोलता है, ठीक है, अगर कोई पूछेगा किसी को मत बोलना कि तुम मेरी पत्नी हो, बोल देना कि तुम मेरी बहन हो। क्यों? अगर तुम किसी को बोलोगे तुम मेरी पत्नी हो तो लोग मेरे को मार डालेंगे, तो इसके लिए तुम इस तरह से बोल देना। और सारा ने माना, और सारा हम देखते हैं वो बहुत बार एक भेड़ जैसी है, वो हाँ 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 हाँ, और वो हाँ बोलती है, और लोग जब पूछते हैं ना तो वो बोलती है अब्राहम मेरा भाई है करके। सो लोग छोड़ देते हैं, और ये एक बार नहीं 2 बार होता है। मगर एक चीज है इधर, प्रभु कभी भी उसको दंड नहीं देता है अब्राहम को। पढ़ना, कभी दंड नहीं देता है, मगर वो दंड देता है वो राजा को। और राजा आके बोलता है, अरे ये मेरे को बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारा भाई नहीं तुम्हारा पति है। मैंने बहुत ढूंढा ये देखते हुए कि प्रभु इसने ऐसा किया मगर तुमने कुछ नहीं किया। ठीक है, और ये व्यक्ति फिर से भी वही करता है, मगर
उसने 2 बार करता, बाद में उसके बाद किया नहीं। वो विश्वास से चलने लगा, मगर विश्वास में भी चलने के लिए वो बहुत बार गिरा भी, मगर तभी भी वो विश्वास में अभी इतना गढ़ हो चुका है कि उसको आज हम बोलते हैं अब्राहम हमारा पिता है करके। अगर हम रोमन्स चैप्टर 4 हम पढ़ते हैं, यहां पर अब्राहम जब वो प्रभु का शब्द सुनता है, वो उसका दुख प्रभु को बताता है, ये बताते हुए कि मेरा तो कोई संतान नहीं है, अपना संतान नहीं है। अभी वर्स 4 देखिए प्रभु का शब्द हमें क्या समझाते हैं, पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। फिर प्रभु का शब्द, प्रभु ने उसको शब्द दिया, क्या दिया? यह तेरा वारिस न होगा, तेरा तो नीच पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। वर्स 4, उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 4 क्या है? ये तेरा वो जो एलियाजर है वो नहीं, तुम्हारा खुद का एक वारिस होगा, तुम्हारा खुद का अपने शरीर से एक वारिस होगा, तुम्हारा खुद का वो रहेगा। ये प्रभु का शब्द है। वर्स 5 फिर उसने यहोवा पर विश्वास किया। वर्स 5 और उसने उसको बाहर ले जाके कहा। अभी प्रभु ने सिर्फ वचन नहीं, मगर उस वचन को कंफर्म करते हुए उसको बताया। क्या किया प्रभु ने उसको? वो लोग टेंट में रहते थे, हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, 1 BHK में रहते हैं, डीलर मतलब बंगलोज में रहते हैं, राइट? तो वैसे ही वो लोग टेंट में रहते थे, भले वो लोग बहुत मालदार थे, ठीक है। तो प्रभु ने उसको टेंट से बाहर ले गया और आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। प्रभु क्या करते हैं? सिर्फ शब्द नहीं, प्रभु उसको याद भी दिलाते हैं, चल बाहर आ। और वो बाहर आता है, टेंट के बाहर आता है, उसके घर से बाहर आता है, और प्रभु बोलता है देख तारों को गिन, ये तारों को प्रभु बोलता है गिन। और प्रभु बताता है जैसे तू नहीं गिन सकता है, इतने तेरे वारिसदार, इतने तेरे संतान रहेंगे। वर्स 6 क्या लिखा है? उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब देख रहे हो, वर्स 6 शब्द मिला, तारों के द्वारा प्रभु ने कंफर्मेशन दिया, और उसके बाद प्रभु का शब्द बताता है यह व्यक्ति विश्वास करता है। और जब वो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु का शब्द बताता है, तब उसे धार्मिक ठहराया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो क्यों प्रभु अब्राहम को उसके पापों के बारे में याद क्यों नहीं दिलाया? क्योंकि जब उसने विश्वास किया, उसके विश्वास ने उसको धार्मिक ठहराया। और इसके लिए प्रभु कभी भी उसके पापों के बारे में कभी भी उसको बोलता नहीं है, पहला। दूसरा, क्योंकि वो धार्मिक ठहराया, प्रभु के हर एक शब्द संपूर्ण देखना उसका हक बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही प्रभु का शब्द हमें यह बताता है, वैसे ही जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति भी धार्मिक ठहराता है। जैसे प्रभु ने कभी भी अब्राहम के पाप को कभी याद नहीं किया, रेकलेक्ट नहीं किया, या उसको कभी बोला नहीं, उस प्रकार प्रभु का शब्द पौलुस उनके खतों में फिर से और फिर से बताते हैं। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 5 में, मगर हम नहीं लेंगे क्योंकि टॉपिक ही अलग हो जाएगा। तो जब प्रभु एक व्यक्ति को नीतिवान, धार्मिक ठहराता है, तब उसे पूरा हक देता है कि हर एक शब्द को संपूर्ण होने के लिए। और अब्राहम को बस काफी था, वो 100 वर्ष का हो गया था, तभी भी वो प्रभु के शब्द के ऊपर खड़ा था। अगर प्रभु ने बोला है, प्रभु इसे करेगा। That's it.
प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? सो यही प्रभु का शब्द आपको और मुझको प्रभु बताता है, अगर मैंने तुम्हें शब्द बोला है, मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है उसे उसी प्रकार कार्य दिखाने के लिए। मगर हमारा फोकस किधर है? अगर हम पढ़ते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4, हमने ये पढ़ा था जब हम विश्वास के सीरीज को हम कर रहे थे, ठीक है। अगर प्रभु प्रेरणा देता है, अगर उसकी इच्छा है, हम फिर से विश्वास का सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वही सीरीज को हम जानेंगे, पहचानेंगे और इन डेप्थ हमारी स्टडी होगी। मगर अभी के लिए हम ये जाने कि जब प्रभु ने उसे शब्द दिया, उसने प्रभु के शब्द को ऐसा ठान लिया कि जब उसका शरीर देखता है 100 साल का बूढ़ा हो चुका है, हड्डियां, नस, अंग फेल हो चुकी है, फेल हो चुका है भले उसका शरीर, मगर प्रभु का शब्द नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस प्रकार प्रभु के शब्द में खड़े होते हुए आगे बढ़ते हैं, प्रभु के शब्द को संपूर्ण होना ही है मेरे भाइयों बहन, होना ही है। लास्ट में हम लेते हैं और ये हमारा मेमोरी वर्स रहेगा, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 16। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 16, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 16 पढ़िए, क्या लिखा है? इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाले हैं, उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सब का पिता है। ठीक है, चलो मैं इसको और सिंपल करता हूं, ठीक है। Therefore it is of faith, ठीक है, ये विश्वास के ऊपर आधार है, ठीक है, विश्वास के द्वारा, that it might be according to grace। जो व्यक्ति विश्वास से चलता है वही व्यक्ति प्रभु के कृपा को अनुभव कर सकता है। जो व्यक्ति विश्वास से चलता है वो व्यक्ति अनुग्रह को स्वीकार करते हुए, so that the promise might be sure to all the seed। इसका मतलब जो भी प्रभु ने वादे के रूप में उसका शब्द दिया है, ताकि हर एक अब्राहम से जो उत्पन्न हुए लोग हैं, जो उसके डिसेंडेंट हैं, वो प्रभु के शब्द के द्वारा, प्रभु के वादे के द्वारा वो इतना श्योर रहे, वो इतना कॉन्फिडेंट रहे कि प्रभु ने जो भी बोला है वो तो होगा ही। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी व्यक्ति उनके जीवन को देखेगा नहीं और बोलेगा अरे मैं तो ये किया, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, प्रभु थोड़ी ना ये देगा मेरे को उसके शब्द के अनुसार। नहीं, जब आप आपके जीवन को देखते हो, आप हर बार अपने आप को आप डिस्क्वालीफाई करोगे, मगर हर बार जब आप विश्वास से प्रभु की कृपा को, जिस प्रकार रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 16 में बताया गया है, आप उसके अनुसार चलते हो, आपको हक दिया गया है हर एक शब्द को आपके जीवन में संपूर्ण होने के लिए। लास्ट में वर्स 16 ये बताता है, बट ऑल्सो टू दोज हु आर ऑफ द फेथ ऑफ एब्राहम हु इज द फादर ऑफ अस ऑल। अब्राहम हम सब का पिता है, प्रभु का शब्द बताता है यहां पर। और साथ ही साथ सिर्फ अब्राहम को ही नहीं इस प्रकार उसको बेटा दिया गया, मगर अब्राहम के बाद उसके वंश में जो लोग आए हैं, आप और मैं, प्रभु का शब्द बताता है वैसे ही हमारे जीवनों में भी प्रभु के शब्द के अनुसार, हमारे विश्वास और प्रभु के कृपा के अनुसार हम देख सकें कि हर एक शब्द संपूर्ण होते हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो कितना आसान है? आपको सिर्फ प्रभु के शब्द को ठान कर उस पर खड़े होकर, भले आपको दिखता नहीं है अनफेवरेबल सिचुएशन और आपका परिस्थिति बिगड़ता है, हम तभी भी प्रभु के शब्द के ऊपर खड़े होते हुए, उसके ऊपर आनंदित मनाते हुए वो परिस्थिति को हम हरा सकते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति पहले से ही प्रभु यीशु ने उसकी कृपाएं, उसके शब्द के अनुसार हरा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें कि प्रभु ने हमें ऐसा एक शब्द दिया है
ऐसा एक वादा दिया है जिसको बोलते हैं प्रभु का शब्द, जो वादों से भरा हुआ है, जो शब्दों से भरा हुआ है, ऐसे अलौकिक शब्द जिसमें जीवन है और पवित्र आत्मा है। और देखिए, जैसे जैसे आप कोई भी प्रभु के शब्द में खड़े हुए हो, चंगाई देखना है, देखिए इस प्रभु के शब्द के माध्यम से प्रभु का शब्द आपके लिए श्योरिटी है, जैसे श्योरिटी बॉन्ड करके बोलते हैं, इसी प्रकार प्रभु का हर एक शब्द हमारे लिए श्योरिटी बॉन्ड है। दुनिया और दुनिया की वस्तुएं नहीं। आज एक व्यक्ति बोलेगा आई लव यू, कल वो बोलेगा आई हेट यू, मगर प्रभु जब आई लव यू बोलते हैं, वो लव, वो प्यार सदा सर्वदा के लिए रहता है। यिर्मयाह 31:3 प्रभु बोलते हैं, मेरा प्यार अनंत काल तक तुम्हारे लिए है, अनंत काल तक तुम्हारे लिए है। और यही प्यार मेरे भाई और बहनों आपके और मेरे जीवन में बह रहा है। प्रभु यीशु, चलिए हम एक बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो एक हाई ग्रेड का फीवर को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। विश्वासी के लिए वो फीवर वो हार चुका है। It has been destroyed in the name of Jesus. चलिए हम सब उस बेटी के लिए हम अभी इसी वक्त हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, आपने उस बेटी के जीवन में और उस परिवार में प्रभु किसी भी प्रकार का जो फीवर है आपने उसे हरा दिया है। यीशु मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर वो फीवर को आज्ञा देते हैं अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से जड़ से निकले हो। रेबे या लमदर रबा शंदे रेबे या रबा दर रबा। थैंक यू लॉर्ड। रबा शंदर रबा ई बाबा लमदर रबा या बाबा रबा दर रबा हिमा बरमदरा। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए। आपका पवित्र आत्मा उस बेटी के ऊपर छाया हुआ है। प्रभु, आपने उसे अभिषेक किया है। प्रभु, आपका अभिषेक प्रभु यीशु हर एक प्रकार की बीमारी फीवर आपके नाम से जड़ से निकलती है। I command in the name of Jesus of Nazareth, I'll be healed right now in Jesus name। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से प्रभु, जो आपने 2000 साल से पहले ही प्रभु जो साझापन प्रभु यीशु, जो हक प्रभु यीशु आपने दे दिया है, यीशु मसीहा के नाम से मैं बहने देता हूं। मेरे भाई और बहनों, आपके बीच में लोग हैं जिनको घुटने में दर्द है और अभी इसी वक्त घुटने का दर्द, पीठ का दर्द यीशु मसीहा के नाम से जड़ से निकलता है। किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है और देखिए यीशु मसीहा के नाम से वो रिलीफ लंग्स में इसको लंग्स बोलते हैं, छाती में। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव राइट नाउ। जिसको नाक में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, यीशु मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर आप वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम प्रभु यीशु उस व्यक्ति से आप निकाल रहे हैं। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माइग्रेन आपके नाम से प्रभु यीशु आपके नाम से जड़ से निकलता है। ओ रेबे या रबादर रमदर रबशंदे रेबे या लमदर रबया बाबा 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 लमदर रबया रबदरे रमदर रबशंदरे रमदरा होलेंदरे रबया बाबा बाबा दर रमदर रबया रबदरे रमदरे रबशंदे रेबे या लमदरे रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एलवी आपके शरीर को खाती है, आपके रक्त को पीती है। एलवी आपके अंदर निवास है प्रभु, आप एलवी में निवास है प्रभु यीशु। ये आपकी शरीर है प्रभु यीशु, ये आपकी शरीर है प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु की शरीर है प्रभु। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उसके सर से पैर तक हर एक अंग, हर एक नर्व्स, हर एक हड्डियां, every tissue, every nerve, every cell, every organ in Jesus name is being made perfect। आप परफेक्ट बनाने वाले पिता हैं प्रभु। और याकूब 1:17 के अनुसार प्रभु यीशु, you have perfectly
healed her, delivered her and redeemed her. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हम सब के प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। एक चीज फिर से याद रखिए, अपने को प्रभु के शब्द में ही खड़ा रहना है। जिस प्रकार मरियम ने अपने को सिखाया है, अब्राहम ने हमें सिखाया है, विश्वासी लोगों के यही उदाहरण है। इसी प्रकार हम भी प्रभु के शब्द में खड़े होते हुए, उनके हर एक कार्य को देखते हुए, अनुभव करते हुए ये जीवन, जयवंत जीवन हम जीते रहे। सो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड। कल फिर से हम 9 बजे मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। Bye.